हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, जिंगलिंग हमारे यूनजी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडियो तार वो अपनी पावर को काफी ज्यादा रिलीज करता है और हमारे यूनजी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हमारा यूनजी उस अटैक को डिफेंस करने के लिए रेडी होता है और उस अटैक को डिफेंड करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा यूनजी ब्रदर जिंगलिंग के अटैक को डिफेंड कर लेता है और उसके अटैक को काट देता है। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग भी अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और यूनजी को एक बैरियर में कैद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और इसी के साथ हमारा यूनजी ब्रदर जिंगलिंग के पीछे आ जाता है। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग कहते हैं ये तो स्टार गॉड ब्रोकन शैडो टेक्निक है। यहाँ पर हमारा यूनजी ब्रदर जिंगलिंग के पीछे से अटैक करता है जिसे कि ब्रदर जिंगलिंग देख लेते हैं और उस अटैक को यहाँ पर डिफेंड करने लग जाते हैं और यूनजी के ऊपर भी अटैक करते हैं और यूनजी पीछे की तरफ को गिरता हुआ जाता है। यहाँ पर हमारा यूनजी भी अपने आप को यहाँ पर संभाल लेता है। यहाँ पर जो पीछे एल्डर खड़ी होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि एक न्यू गॉड किंग, एक 8 लेवल के गॉड किंग को यहाँ पर चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि इसे अपनी पावर पे बहुत ज्यादा घमंड है और 8 लेवल के गॉड किंग की पावर को बिल्कुल भी इसे पता नहीं है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। तो साफ साफ मरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ये तो मरना चाहता है, इसी वजह से ये चैलेंज यहाँ पर कर रहा है। ब्रदर जिंगलिंग भी कहते हैं कि यूनजी तुम खाली मूली में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम टाइम की यहाँ पर बर्बादी कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस अब यहाँ पर रुक जाओ। यहाँ पर हमारा यूनजी काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा पावर होती है और एक बहुत ही तगड़ी रोर मारता है जिसकी वजह से वो इवल गॉड का कुछ यहाँ पर गेट ओपन कर लेता है। मुझे नहीं पता ये कौन से लेवल का गेट ओपन करता है क्योंकि नहीं बताया जाता कि कौन से लेवल का गेट ओपन हुआ है। और इसी के साथ उस जगह पर्पल कलर की लाइटिंग होने लग जाती है और यहाँ पर फिर से हमारा यूनजी स्टार गॉड ब्रोकन शैडो टेक्निक को यहाँ पर यूज करने लग जाता है। ब्रदर जिंगलिंग भी कहने लग जाते हैं कि ये फिर से ये स्टार गॉड ब्रोकन शैडो टेक्निक को यूज क्यों कर रहा है। पर ब्रदर जिंगलिंग भी यूनजी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर यूनजी की इस बार स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और यहाँ पर हमारे ब्रदर जिंगलिंग यूनजी के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने एनर्जी से। यहाँ पर हमारा यूनजी भी अपनी स्लॉट को रेडी करके रखा होता है और हमारा यूनजी उनकी तरफ को देखता है और उनकी एनर्जी को अपनी स्लॉट से 2 हिस्सों में काट देता है और हमारा यूनजी काफी स्पीड पर आता है और उनकी शील्ड पे काफी ज्यादा स्लेशिस लैंप लगाने लग जाता है। इसकी वजह से उनकी शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और चटकने लग जाती है और इसी के साथ उनकी शील्ड टूट जाती है और हमारा यूनजी उनके ऊपर अटैक करता है और जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ को गिरने लग जाते हैं। और स्टार गॉड एम्पायर भी कहने लग जाते हैं कि जो अभी अभी न्यू गॉड किंग बना है और वो ब्रदर जिंगलिंग को यहाँ पर चोट पहुंचा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इवल गॉड की पावर है जिस वजह से वो ब्रदर जिंगलिंग को यहाँ पर हरा सकता है। पर ब्रदर जिंगलिंग भी कहने लग जाते हैं कि यूनजी तुम सचमुच अपनी मौत यहाँ पर तलाश करने के लिए आए हो, अब तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अपनी पावर को रिलीज करने लग जाते हैं और काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पर स्टार गॉड एम्पायर भी कहने लग जाते हैं कि जिंगलिंग तुम उसकी लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है, तुम उसे जान से बिल्कुल भी नहीं मार सकते। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग यूनजी से कहने लग जाते हैं क्योंकि मेरे एम्पायर ने ये मुझे ऑर्डर दिया तो मैं यूनजी तुम्हारी जान यहाँ पर बख्श दूंगा, मैं तुम्हारे लिंक्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपने एम्पायर के अगेन भी यहाँ पर नहीं जाऊंगा और अपने एम्पायर के यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगा कि वो मुझे यहाँ पर क्या ऑर्डर देते हैं, क्या तुम्हें जान से मारना है या नहीं मारना है, मैं तुम्हें इतना बुरा यहाँ पर तड़पाऊंगा, तुम यहाँ पर मौत की भीख मांगो और मेरे एम्पायर के सामने गिड़गिड़ाओ। हमारा यूनजी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुम यहाँ पर सपने में ये सब कुछ सोच सकते हो, तुम मुझे सपने में यहाँ पर मार सकते हो, मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम यहाँ पर मौत को तरसोगे। ब्रदर जिंगलिंग भी कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बर्निंग डिवाइन ब्लड से तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर हमारा यूनजी यहाँ पर नहीं रुकता और अपनी 4 फिंगर को अपने सीने में देके यहाँ पर मार देता है जिसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने ब्लड एसेंस को यहाँ पर यूज करने की शायद सोच रहे हो, तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक एल्डर कहने लग जाती है कि ब्रदर जिंगलिंग वहाँ से हटो, ये एक मॉन्स्टर है, ये तो एक मॉन्स्टर यहाँ पर बनता जा रहा है। यहाँ पर ओल्ड एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, यूनजी का ऐसा ऑरा कैसे हो सकता है, यूनजी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, यूनजी का ऑरा बहुत ही ज्यादा डीप है। पर हमारी मौली भी कहने लग जाती है कि यूनजी तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यूनजी रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा यूनजी कहता है कि मौली मुझे पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बचा सकता, मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकूं, मैं तुम्हें यहाँ पर साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा रहूं और तुम्हारे साथ खड़े होकर ये फाइट को लड़ूं, भाड़े में यहाँ पर मर जाऊं या कुछ भी मेरे साथ हो जाए, मुझे इसका अफसोस कभी भी नहीं होगा। पर हमारी मौली कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए, मेरे पीछे यहाँ पर क्यों आए, तुम ऐसा क्यों कर रहे
गए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और हमारा युनची कहने लग जाता है कि मोली तुम और मैं इस जीवन में एक साथ यहाँ पर नहीं रह सकते, तो फिर ठीक है हम दोनों एक साथ यहाँ पर मरेंगे और रीकार्नेट होकर दोबारा से जन्म लेंगे और दोबारा से एक साथ यहाँ पर रहेंगे। भले ही तुम स्वर्ग जाओ या नर्क जाओ, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा। अगली बार ऐसा कभी भी नहीं होगा जो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूं, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हमारे युनची की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, एक पर्पल कलर की लाइटिंग होने लग जाती है। यहाँ पर हमारी मौली भी कहने लग जाती है कि युनची युनची और चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर हमारे युनची को दिखाया जाता है जो कि ईवल कोड के 6 लेवल को यहाँ पर अनलॉक कर लेता है, एक अशुरा बॉडी को यहाँ पर अनलॉक कर लेता है और अशुरा बॉडी में तब्दील हो जाता है। इसी के साथ हमारे युनची का लेवल भी अपडेट हो रहा होता है, पहले तो वो 4 लेवल पर होता है, फिर यहाँ पर 7 लेवल पर होता है और लास्ट में वो गॉड किंग के जिंकल लेवल पर हो जाता है। हमारा युनची सेंजुन जुन का लेवल 1 को अचीव कर लेता है, फाइनल फॉर्म में भी आ जाता है, मतलब एक मॉन्स्टर की फॉर्म में आ जाता है। स्टार गॉड एम्पर भी काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि ये ईवल कोड की पावर है, यही तो ईवल कोड की असली पावर है जो कि युनची के योग्य है, युनची के लायक है। युनची ईवल कोड की पावर को यहाँ पर रिलीज कर रहा है, ये असली ईवल कोड की पावर है। यहाँ पर ओल्ड एल्डर भी कहने लग जाते हैं कि ये एक ही बार में एक ही लाइन में यहाँ पर बिग लेवल तक अचीव कर सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, इसने एक साथ कितने ज्यादा लेवल को यहाँ पर अचीव कर लिया। यहाँ पर हमारा युनची ब्रदर जिंगलिंग से कहने लग जाता है कि ब्रदर जिंगलिंग अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, ये तुम्हारा लास्ट दिन है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा युनची उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग भी अपनी सील को क्रिएट कर लेते हैं, पर वो सील की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि युनची का अटैक यहाँ पर रोक पाए और युनची उस सील को पार करता हुआ यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग को दूर गिरा देता और हवा में जाके अपनी स्लॉट को निकालता और ब्रदर जिंगलिंग को मारने के लिए नीचे की तरफ को आने लग जाता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है, परसों मतलब शनिवार को ये एक और चैप्टर आएगा तो मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और इस वीडियो का टारगेट है 100 कमेंट, तुम जल्दी से 100 कमेंट कंप्लीट कर दो। अब वीडियो यहाँ से जाके छोड़ सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो को 8 मिनट का यहाँ पर करूंगा, क्योंकि यूट्यूब मेरे पैसे खा जाता है, मैं 8 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो वैसे भी कोई देता तो है नहीं फिर भी खा जाता है, इसलिए मुझे 8 मिनट का ये वीडियो करना है, तो तुम यहाँ से छोड़ सकते हो। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था, जिंगलिंग हमारे युनची के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, वो अपनी पावर को काफी ज्यादा रिलीज करता है और हमारे युनची के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हमारा युनची उस अटैक को डिफेंस करने के लिए रेडी होता है और उस अटैक को डिफेंड करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा युनची ब्रदर जिंगलिंग के अटैक को डिफेंड कर लेता है और उसके अटैक को काट देता है। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग भी अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और युनची को एक बैरियर में कैद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और इसी के साथ हमारा युनची ब्रदर जिंगलिंग के पीछे आ जाता है। यहाँ पर ब्रदर जिंगलिंग कहते हैं ये तो स्टार गॉड ब्रोकन शैडो टेक्निक है। यहाँ पर हमारा युनची ब्रदर जिंगलिंग